समर्थ सतगुरु जगजीवन साहब के चरणों में वंदना करते हुए समस्त कोटवा धाम के और समस्त सतनाम संप्रदाय के संतों के चरणों में वंदना करते हुए आज हम आप सबको दर्शन कराएंगे समर्थ साईं सतगुरु जगजीवन साहब के सतगुरु श्री विशेषरपुरी जी के। ये गोंडा हाईवे है, चौरी चौराहा गोंडा से गुरसड़ी के लिए रास्ता गया है। ये चौराहा है, यहीं से हम मुड़ेंगे गुरसड़ी के लिए। ये जो रास्ता दिखाई पड़ रहा है ये गया है गुरसड़ी के लिए। सतनाम संप्रदाय के सभी महंतों को एवं सभी भक्तजनों को मेरा बंदगी। साथियों, मैं आज गोंडा जिले के गुरसड़ी ग्राम में आया हूँ। यहाँ पर समर्थ सतगुरु श्री जगजीवन साहब के गुरु पूरी विशेषर जी की समाधि है। जैसा कि जगजीवन साहब ने अपने दोहावली में कहा है, पूरी विशेषर गुरसड़ी तहाँ समाधि स्थान मते मंत्र मोहिदीन उन लाग्यो अंतर ध्यान। अर्थात समर्थ सतगुरु जगजीवन साहब ने पूरी विशेषर को ही अपना गुरु बताया है। यहीं से उन्होंने दीक्षा ली थी। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने दीक्षा ले लिया था और कठिन परिश्रम तपस्या करके बहुत सी सिद्धियों को प्राप्त किया। इनके विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन हमको जहां तक मालूम है कि ये सिद्ध संत थे और जैसे कहीं जाना होता था तो आकाश मार्ग से ही चले जाते थे। गगन उड़हि सुमिरहि सतनाम, ऐसा एक जगह हमने किसी चालीसा में पढ़ा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी महंतों संतों को बंदगी करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम लोग पहुँच गए हैं गुरसरी। तीरथ गए ते एक फल संत मिले फल चार, तो सतगुरु मिले अनेक फल कहाँ कबीर विचारे। कबीर साहब ने कहा है कि सतगुरु के दर्शन करने मात्र से अनेक फल मिलते हैं। हम पहुंच गए हैं गुरसरी, जहां पर हम आप सबको समर्थ साईं जगजीवन साहब के सतगुरु श्री विशेषरपुरी जी के दर्शन कराएंगे। ये गेट बना हुआ है। अब हम चल रहे हैं अंदर की तरफ, जहां हम आप सबको समर्थ साईं जगजीवन साहब के सतगुरु श्री विशेषरपुरी जी के दर्शन कराएंगे। सभी भक्त लोग हैं। ये जो सामने मंदिर दिखाई पड़ रहा है, ये श्री विशेषरपुरी जी का मंदिर है। इसी में उनकी समाधि बनी हुई है। आप सभी लोग दर्शन करिए विशेषरपुरी जी के, आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ये विशेषरपुरी जी की समाधि है और अब ये दर्शन कर रहे हैं महंत श्री सिद्धाशरण दास जी और महंती श्री साधना दास जी। ये महंत हरिगांव धाम अमेठी, यहीं ये लोग दर्शन कर रहे हैं। जैसा कि गुरुदत्त देवी दास साहब के पौत्र श्री गुरुदत्त दास साहब ने कोटवा महात्म में लिखा है कि ये उनके बाद में जितने भी संत महंत हुए हैं उनकी सब समाधियां बनी हुई हैं। आप उनके भी दर्शन कर लीजिए, आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो संत महंत हुए हैं उनके साथ में किसी ने कुत्ता रखा था और किसी ने तोता वगैरह पाला था, उनकी भी समाधि यहाँ पर बनी हुई हैं। यहाँ के महंत श्री अमृतासपुरी जी ने बताया हमको, ये संत महंतों की समाधियां बनी हुई हैं। ये जो उनके बाद में संत हुए हैं उन सब की समाधियां बनी हैं। आप लोग इनके सबके भी दर्शन कर लीजिए। ये श्री अमृतासपुरी जी के पिताजी की समाधि है। ये उनके पहले जो संत हुए हैं उनकी समाधियां बनी हुई हैं। आप लोगों ने ये प्रसाद बांट रहे हैं श्री सिद्धाशरण दास जी। जैसा कि हमने बताया कि साहेब देवी दास के पौत्र श्री गुरुदत्त साहेब ने कोटवा महात्म में लिखा है कि भा शिव विष्णु केर सब लेखा, वो अपने ज्ञान ध्यान में देखा। पूरी विशेषर पूर्व गोसाई और साक्षात वे शिव की नाई। पूरी विशेषर जी को शिव का अवतार माना गया है और समर्थ साईं जगजीवन साहब को जगन्नाथपुरी के अवतार माना गया है, विष्णु जी का अवतार माना गया है।
नहीं लगता कभी कोई मेला शुरू से। तो ये उनकी मनाही रही होगी शुरू में। तो यहाँ के पुजारी आप ही हैं? क्या नाम है? 2 भाई हैं, पिताजी हमारे एक्सपायर हो गए। अच्छा अभी यही 2 साल हुए। अच्छा, तो लोग दर्शन करने भी कम आते होंगे यहाँ? नहीं आते हैं, बराबर कोतवा से आते हैं, तो जहाँ जहाँ से अब हम ही लोग जैसे जहाँ हाथी गद्दी में कितनी लगेगा। नहीं जैसे जगन्नाथ स्वामी के अवतार माने जाते हैं बाबा जगजीवन दास साहब, उनके गुरु ये थे, ये तो उनका नाम विश्वेश्वरपुरी था, मतलब आपके पूर्वज बने। हाँ, तो पुरी जो जगन्नाथ स्वामी जो वहाँ के थे, उनके अवतार भी ये माने जाते हैं बाबा जगजीवन दास साहब। तो इस नाते तो आप लोगों का पुरी नहीं लगता है, जगन्नाथपुरी से कुछ रिश्ता है? बिल्कुल वही बाबा से था। अब ये तो आप इनके बारे में थोड़ा बहुत हिस्ट्री जानते हैं? नहीं जानते? नहीं, वही बताओ आप। अब ये जब देखा जो लोग बता रहे थे बुजुर्ग हमारे बड़े, ये एक्सपायर नहीं है, ये भी समाधि लिए हैं। नहीं, वो सब और इसी के उससे वो उन्होंने इन्हें गुरु बनाया इसी वजह से। और यहाँ मेला वाला नहीं लगा, सब मनाई है, प्रसाद वगैरह चलता ही है ना? हाँ, प्रसाद चलता है, पूजा होती है, सब कुछ है। और रात में विश्राम यहाँ लोग नहीं करते हैं, रात में कोई रहेगा नहीं। और ये सब छोटे छोटे जो समाधि है क्या है? हाँ, तो सब क्या है? ये बाबाओं की समाधि है, क्योंकि अधिकतर बाबाओं की समाधि केवल जो बड़ी हैं यही है। तो जैसे बाबा के साथ में जो इनके चेला थे होंगे या कोई जानवर, उनका भी बनवा दिया। जानवरों का भी है, जैसे गैया है, तो कोई भी वैसे जानवर है तो उनका भी बनवा दिया। तो उनका लगभग 250 साल पहले की, 3.25 साल पहले समाधि है, क्योंकि जगजीवन दास साहब 292। अब समझ लीजिए जो हमारी दादी थी करीब 80-85 के एज में वो खत्म हुई। हम उनसे पूछे, उन्होंने कहा कि हम उनसे पूछते थे, तो वो कह रहे हैं कि हम भी नहीं जानते, हम जब आए हैं तब ये ऐसे ही था। वो उनसे पूछ रहे हैं कहाँ तक पहुँचा जाए। मैं तो वही जो है। आइए भैया, हम गुरसड़ी जिला गोंडा, अमरतासपुरी, हमारे यहाँ विश्वेश्वरपुरी बाबा के धाम में आप लोग आए हैं। यहाँ इनकी महिमा, जो यहाँ इनके चेला है जो यहाँ के जगजीवन दास जी, तो हमारे जो बाबा थे, तो ये इनके गुरु कैसे बने, ये एक बहुत पहले की एक सुनी बात है। जो लोग कह रहे थे कि एक दीवार थी, उस दीवार पर बैठे दातुन कर रहे थे ये विश्वेश्वरपुरी बाबा। तो दातुन करते करते वहां से संदेशा आया, उन्होंने कहा कि आपको बाबा ने बुलाया। वो चीता या शेर पे बैठ के आए थे, उन्होंने कहा कि आपको जगजीवन दास जी वहाँ बुलाए हैं, आप चलिए। बाबा ने कहा कि चलो चलिए आप हमारा। उन्होंने कहा नहीं, साथ में चलिए, तो आपसे पहले पहुंचेंगे, आप पहले चलिए। तो शेर से जैसे ही निकले हैं तो आगे नदी पड़ी, उन्हें वहीं पर वो रुक गए। ये जिस दीवार पे बैठे थे वही दीवार लेके साथ में चल दिए। वही दीवार जब नदी के पास ये लोग पहुंचे, जब दोनों लोग इकट्ठा हुए, तो उन्होंने शेर से कहा, तो शेर तो पानी में कूदा नहीं, इनकी दीवार पानी के ऊपर उस पार निकल गई, ये पहले पहुंच गए। उनके जो जगजीवन दास जी के जो चेला अपना भेजे थे वो वहीं रह गए नदी पर ही। इसी की वजह से जब ये वहां पहुंचे बाबा, तब उन्होंने इन्हें बाबा को गुरु बनाया। अब इनके बारे में, इसके ठीक सामने यहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर पड़ता है, एक बड़ी सा पोखरा था। तो पोखरा, तो ये लोग जब नहाने जाते थे बाबा, उनका जो लंगोट था या अचला था, इनका सारा सामान वहीं पे छोड़ देते थे, धो धा के वहीं पे छोड़ दिए। वो अचला के नीचे जैसे धूप है, अचला साथ में नीचे यहाँ चले आते थे। ये है उनकी। यहाँ पे गांव के लोग सभी मानते हैं। अगर कोई भी अपनी बात कुछ मनवाता है या कहता है कि मानता है कि हमारे पूरा नहीं हो रहा, बड़े अच्छी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने 2 महीने के अंदर पूरा होता है। कुछ भी हो, कोई सी भी काम ना हो, 1.5-2 महीने के अंदर वो पूरा हो जाता है। इसलिए इसकी महिमा हो जाता है। अच्छा, यहाँ मेला और वो क्यों नहीं लगता है? क्यों मेला शुरू से ही बाबा लोग लगने ही नहीं देते। हाँ। उन्होंने कह रखा था कि यहाँ मेला नहीं लगेगा और ना ही रात में कोई रुकेगा यहाँ। एक गणेशपुरी बाबा थे यहाँ के, उनके ही चेला थे, लेकिन बहुत दूर के चेला थे। वो यहाँ रहना चाहते थे बाबा के साथ में, लेकिन उन्होंने उन्हें भगा दिया। ऐसे जब रात रुके तो रात में वो जब सुबह उठते तो सुबह अपना खुद को खेत में पाते, खुद को मैदान में। रात यहाँ सोते, सुबह मैदान में मिलते।
रात यहाँ सोते। कई बार हुआ नहीं, है इनकी समाधि बनी है यहाँ से करीब 3 किलोमीटर ये कगरा पड़ता है, वहाँ जाके रहने लगे, अपनी कुटी बना के वहीं फिर उनकी समाधि बनी। आप अपना शुभ नाम क्या बताएं महंत? अमृतासपुरी। वहाँ से कोई रिलेशन आपका जगन्नाथपुरी से है कुछ, इसीलिए पूरी लगाए हैं? जैसे बाबा जगन्नाथ स्वामी के अवतार माने जाते हैं जगजीवन दास साहब, तो हो सकता है यहाँ से आप गुरु मंत्र लेके गए हों, इस नाते वहाँ माना जाता है। क्या कथा है? नहीं, ये विश्वेश्वरपुरी बाबा जब ये सोमवारपुरी बाबा को दिए थे गुरु मंत्र, सॉरी सोमवारपुरी बाबा ने उनसे गुरु मंत्र लिया, उसके बाद उन्होंने हमारे पिताजी को दिया। पिताजी यहाँ के मठाधीश हुए, इसलिए वह जैसे होता है गिरी पुरी बन भारती, तो पूरी केवल वही लगाते हैं जो गद्दीधर होते हैं। लोगों का गोस्वामी जिनके गांव में सब वो भी पूरी है, तो वो लोग पूरी के गिरी है, वन है, भारती है। अच्छा, एक कथा जो आप बता रहे हैं, कथा और है इसी से जुड़ी हुई, तो उसको हम थोड़ा बताना चाह रहे हैं। एक शाह मलामत साहब फकीर था औरंगजेब का, तो वो परीक्षा लेने जगजीवन दास साहब की आया था। शाह मलामत साहब की आज भी बाजार वही जगजीवन दास साहब के छोटी के 2-3 किलोमीटर कोटवा धाम के है, तो वो शेर पे सवारी करके आया था। और यही कथा जो है वहाँ मिलती है कि बाबा जगजीवन दास साहब दातून कर रहे थे, उन्होंने उनकी दीवार चल पड़ी उनके स्वागत के लिए, और वो जो है शेर, तब वो वही उनके शिष्य बन गए। वो तो शेर पे आ रहे थे, मतलब एक सजीव चीज उस पर, और एक निर्जीव दीवार चल पड़ी। तो हो सकता है सिद्धि का मामला रहा हो, इन्होंने भी सिद्ध कर रखा हो, यहाँ को वहाँ भी सिद्ध कर रहा है। तो जगजीवन दास साहब की भी वो कथा है, कहानी है, तो हो सकता है ये सिद्धि उन्होंने भी पाई हो, जैसा आप बता रहे। तो ये वहाँ की भी कथा ऐसी है। चलिए ठीक है, आप दर्शन में सबसे बड़ा अवभाग संत कुमार जी संत हैं, ये संत कुमार नाम है इनका, एक काम भी है बहुत, इन्हीं की वजह से हम लोग भी यहाँ आए। बहुत बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा। महाराज जी आइएगा। नहीं, जरूर। बाबा ये एक्सपायर नहीं हुए हैं, बाबा जी विश्वेश्वरपुरी बाबा हमारे एक्सपायर नहीं हुए हैं। यहाँ कम से कम 1000 आदमी के बीच में उन्होंने कहा था कि अब हमारा समय है, अब हम जा रहे हैं, आप लोग हमें ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। तो अपनी छोटी सी कुटिया बनवाए, आगे चद्दर डलवा लिया, अंदर चले गए। उन्होंने कहा कि हमें ढूंढना मत, हमें खोदने की जरूरत नहीं, यही हमारा डंडा यही बचेगा, इसी की समाधि बनेगी। और वो अंदर गए, 500-1000 आदमी के बीच में जब वो अंदर गए, अंदर जाके उसके बाद वहाँ जब लोग बाद में देखने गए तो वहाँ कुछ नहीं मिला, वही खड़ाऊ और डंडा उनका, उसी से समाधि उनकी बनी, तो वहीं से अंतर्धान हो गए थे। ये महात्मा गांधी बताए तो उनके तो जरूरी है। आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से समर्थ साईं सतगुरु जगजीवन साहब के सतगुरु श्री विश्वेश्वरपुरी जी के दर्शन किए। अगर आप उधर जाते हैं तो श्री विश्वेश्वरपुरी जी के दर्शन अवश्य करें, और इसी तरह के वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल सत्यनाम ऑल इन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Subscribe now for more videos.